भारत की प्राचीनता से जुड़े अनेकों प्रश्न। How ancient our India is? क्या मेसोपोटामिया, इजिप्ट और यूनान से भी प्राचीन है भारत? क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास? धरा है प्रश्नों ने आज आग्रह, एक ही उत्तर, कल्प विग्रह। वर्ष 1959 चाइना ने तिबेट पर आक्रमण किया था। उसी समय वहां पर तैनात अमेरिकी गुप्तहेर संगठन CIA को नेपाल के लोमंतंग शहर से संदेश मिलता है कि एक तिबेटियन बौद्ध भिक्षु कोई महत्वपूर्ण वस्तु CIA के स्वाधीन करना चाहता है। निर्धारित स्थान और समय पर आकर उस बौद्ध भिक्षु ने CIA अधिकारियों के हाथ में एक प्राचीन संदूक रखी, ट्रेजर चेस्ट, और कहा कि ये वस्तु जो मैं आपको दे रहा हूँ ये हिंदू काल गणना के अनुसार आज के युग की नहीं है, बहुत प्राचीन है। लेकिन उस समय अमेरिका का ध्यान युद्ध में होने के कारण उस संदूक को एयरक्राफ्ट में डालकर कोलोराडो आर्मी बेस कैंप पहुंचाया गया। वहां से उस संदूक को वॉशिंगटन DC के स्टोर रूम में रखा गया। संदूक पे टैग लगा दिया गया ST सर्कस मस्टैंग 0183। काफ़ी महीनों तक वो संदूक वहीं पर पड़ी रही। एक वर्ष बाद 1960 में CIA के एक अधिकारी ने उस संदूक में रुचि दिखाई और वो संदूक स्टोर रूम से बाहर निकाली गई। अब उस संदूक के ऊपर की धूल जैसे छटकने को थी और वर्षों से दबा रहस्य उजागर होने को था। बड़ी सावधानी से उस संदूक को खोला गया और वहां पर उपस्थित CIA अधिकारियों ने देखा कि एक छोटी सी मूर्ति किसी मैन्युस्क्रिप्ट के साथ उस संदूक में संभल कर रखी हुई थी। आइए जानते हैं उस मूर्ति के बारे में। धातु से बनी ये मूर्ति बहुत छोटी थी। इसकी ऊंचाई 5.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर थी। 5.5 सेंटीमीटर से भी कम आकार की इस मूर्ति का वजन मात्र 47 ग्राम था। मूर्ति के एक हाथ में सुदर्शन चक्र दिखता है तो दूसरे हाथ में शंख धरा हुआ है। गले में माला पहनी हुई इस मूर्ति के सिर पर शेष नाग ने मानो छत्र सा धरा हो। मूर्ति के चेहरे की बनावट दर्शाती है कि यह मूर्ति उस कालखंड में बनाई गई जब मूर्तिकला पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। एक ही पैर के घुटने पर खड़ी ये मूर्ति हिंदुओं के भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति है। इसी छोटी सी मूर्ति को पिछले कई वर्षों से इतना सुरक्षित क्यों रखा था? अधिकारियों के मन में उठा ये प्रश्न उस मैन्युस्क्रिप्ट की तरफ दिशा निर्देश कर रहा था जो उस संदूक में पड़ा था। और फिर मैन्युस्क्रिप्ट को निकाला गया। संस्कृत जैसी दिखने वाली ये लिपि ऋग्वेद के पहले की मानी जाती है, जो समझने में बहुत कठिन थी। लेकिन मूर्ति का रहस्य उजागर करने का निश्चय कर चुकी CIA हार मानने को तैयार नहीं थी और फिर उन्होंने उस भाषा को अनुवादित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए भारत और नेपाल से कई भाषा तज्ञों को नियुक्त किया गया। उसके साथ ही साथ CIA ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, मूर्ति की कार्बन डेटिंग टेस्ट। कार्बन डेटिंग एक ऐसा वैज्ञानिक परीक्षण है जो हमें बताता है कि कोई भी प्राचीन वस्तु या जीवाश्म फोसाइल कितने वर्ष पहले का है। आप सभी जानते होंगे कि अंतरिक्ष के न्यूट्रॉन जब भी वातावरण के नाइट्रोजन से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, उससे कार्बन की निर्मित होती है और वातावरण में उपस्थित हर वस्तु या प्राणी उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कोई भी वस्तु, वनस्पति, प्राणी या फिर मानव शरीर हो, हर एक में कार्बन होता ही है। कार्बन को एब्जॉर्ब करने की ये प्रक्रिया जब बंद हो जाती है, उसके बाद उस वस्तु में से कार्बन की मात्रा कम होने लगती है। वैज्ञानिक समीकरण बताता है कि हर 5730 वर्ष में
कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है, जिसे कहते हैं हाफ लाइफ। उदाहरण के लिए, अगर कार्बन डेटिंग टेस्ट के रिपोर्ट बताते हैं कि कोई भी वस्तु में 50% कार्बन बचे हुए, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो वस्तु आज से 5730 वर्ष पहले की है। यही होती है कार्बन डेटिंग टेस्ट। और इस मूर्ति की प्राचीनता जानने के लिए CIA ने उस मूर्ति को कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी भेजा, जहां इस मूर्ति पर C14 कार्बन डेटिंग टेस्ट होने वाला था। उसके साथ ही साथ मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने का काम दिन रात चालू था। 2 वर्षों के कड़े प्रयासों के बाद CIA उस मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने में सफल रहा और मूर्ति के बारे में जो जानकारी सामने आई वो रोमांचित करने वाली थी। मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार इस मूर्ति का नाम था कल्प महाआयुषम रसायन विग्रह, जिसे CIA ने नाम दिया कल्प विग्रह। कल्प विग्रह की ये मूर्ति किसी एक धातु से नहीं बल्कि अनेक धातुओं के अनुपात से बनी थी, जिसके कारण उसमें औषधीय विशेषता थी। मैन्युस्क्रिप्ट ये बताता है कि किसी भी तांबे के बर्तन में, कॉपर वेसल में पीने का पानी भरकर उसमें कल्प विग्रह की मूर्ति अगर 9 दिन तक रखे तो वो पानी मूर्ति के रसायनों के कारण भारित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और वो पानी कोई व्यक्ति अगर 3 दिन लगातार पिए तो उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। अगर आत्महत्या या अपघात में ना मरे तो उस व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ, कम से कम 100 वर्ष से पहले होगी ही नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति 110 वर्ष जिए या फिर 120 वर्ष। और ऐसे चमत्कारिक वस्तु का प्रयोग खुद पर करने से कोई कैसे रोक सकता है? फिर क्या था? CIA के कुछ अधिकारियों ने कल्प विग्रह से भारित पानी स्वयं पी लिया और साथ ही साथ उन्होंने एक कार्यक्रम का नियोजन किया जिसका नाम था वाटर एक्सपेरिमेंट। इस वाटर एक्सपेरिमेंट में एक और कल्प विग्रह से भारित पानी को अलग अलग प्रयोगशालाओं में संशोधन के लिए भेजा गया, जिसके परिणाम सीधे CIA के मुख्य अधिकारी को भेजने थे। वही दूसरी ओर ये प्रयोग अमेरिका के लोगों पर भी करने का निर्णय लिया, जिनमें किशोरवयीन बच्चे, नौजवान और कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी थे। और इसके लिए एक टीम का संगठन किया गया जिसका नाम था वाटरिंग टीम। टीम में 9 सदस्य थे, जिनमें ज़्यादा महिलाएं थीं। हर सदस्य का काम था कि कल्प विग्रह से भारित पानी को बिना कुछ बताए लोगों को पिलाना। इन लोगों के जीवन व्यापन का निरीक्षण CIA खुद करने वाला था। कल्प विग्रह मूर्ति की चमत्कारिक विशेषता से प्रभावित हुआ अधिकारियों का मस्तिष्क अब थरथराने वाला था, क्योंकि कार्बन टेस्ट के परिणाम बन चुके थे। कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी ने C14 टेस्ट के रिपोर्ट CIA को सुपुर्द किए, जिन्हें पढ़कर अधिकारियों के होश उड़ गए। उनके पैरों के नीचे मानो भूस्खलन हो गया हो। कल्प विग्रह के कार्बन डेटिंग से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो सभ्यताओं के प्राचीनता की मनगढ़ंत मान्यताओं को चुनौती देकर धराशायी कर सकते थे, जिन्हें पढ़कर CIA अधिकारियों का मस्तिष्क सुन्न सा हो गया। वो कार्बन डेटिंग का रिपोर्ट यही बता रहा था कि कल्प विग्रह मूर्ति आज से 28,450 वर्ष पहले की है। 28,450 years ancient artifact, can you believe? जिसका सीधा अर्थ ये है कि हमारे भारत की प्राचीनता कम से कम 28,000 वर्ष पहले की है। उन अधिकारियों के मन में और कान में उस बौद्ध भिक्षु की आवाज गूंजने लगी, ये वस्तु आज के कलियुग की नहीं है, बहुत प्राचीन है, द्वापर युग की। इतिहास के इस तथ्य को और सनातन के सत्य को उनके कांपते थरथराते हाथ पकड़ नहीं पाए। और फिर क्या था?
कल्प विग्रह का चल रहा संपूर्ण कार्यक्रम एक दिन अचानक बिना किसी कारण के समाप्त हो गया। वाटर एक्सपेरिमेंट, वाटरिंग टीम, सारे कागजात मानो पानी में बह गए, सब कुछ बंद अचानक। और फिर कुछ वर्ष बाद 1996 में वार्ता आती है कि कल्प विग्रह की मूर्ति चोरी हो गई। इतना बड़ा विश्व, इतने सारे देश, उनमें करोड़ों लोग, इस पूरे संसार में आज कल्प विग्रह कहाँ है कोई नहीं जानता। रहस्य जो कल था वो आज भी रहस्य ही है। लेकिन जो वस्तु पिछले 28,000 वर्षों से सुरक्षित रही वो आज के बाद 28,000 वर्षों के बाद भी वो सुरक्षित रहेगी। उस मूर्ति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह भगवान हजारों वर्षों बाद प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त से कहते हैं, उत्तिष्ठित, जागृत, उठो, जग जाओ, उस भक्त के मन में विश्वास जगा के वो भगवान अचानक अदृश्य हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटना कल्प विग्रह ने हमारे साथ की है। कल्प विग्रह के इतिहास से आज हम भारतीयों को इस बात का अनुभव हुआ कि हमारे राष्ट्र की, भारत की परंपरा पिछले 28,000 वर्षों से निरंतर चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सीनियरिटी के मामले में भारत अव्वल स्थान पर है। पूरे विश्व में हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है। कल्प विग्रह हमारे लिए एक दिव्य आत्मानुभूति है। तो ऐसी प्राचीन सभ्यता को, भारत की परंपरा को विनम्र अभिवादन करते हुए मैं इस विषय को समाप्त करता हूं। जय भारत। दोस्तों, आज का ये विषय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले ऐतिहासिक विषयों के बारे में आप सजग रहें। तो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।